हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस प्रेगनेंसी जर्नी ब्लॉग का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वीडियो है, क्योंकि हम सबकी प्रेगनेंसी जर्नी का जो लास्ट स्टेज होता है और जहाँ तक हम जाना चाहते हैं विच इज़ डिलीवरी। तो आज मैं आप लोगों से अपनी डिलीवरी का सारा जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप मेरा मिनी ब्लॉग देख रहे हो तो आपको पता है कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है और मेरा सी सेक्शन हुआ था, और साथ में मैं एक बेबी बॉय की प्राउड मदर हूँ। सो टॉपिक तो आपने देख लिया है, और डेफिनेटली मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, और जो मेरा मिनी ब्लॉग देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि मैंने एक्सरसाइज की, अपनी डाइट कितनी अच्छी रखी थी। और वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, इवन मेरी गायनिक भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। बट क्यों कैसे मेरा सी सेक्शन हुआ उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। बट इस वीडियो में मैं आपसे बस शेयर करने वाली हूँ कि मेरा सी सेक्शन कैसे हुआ, मेरा उसका एक्सपीरियंस कैसा था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो जिस दिन मेरा सी सेक्शन था विच वॉज 26 मई, तो उससे मेरे को 2 दिन पहले ही डिसाइड हो गया था हमारा कि हम सी सेक्शन के लिए जा रहे हैं। और मैं जो भी चीज़ें होनी थी, जो जैसा होना था, वो सारी चीज़ें मुझे समझा दी गई थी। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से मिलना होता है उससे पहले, आपको आपको जो भी एलर्जी या चीज़ें होती हैं वो आपको बताना पड़ता है। साथ में आपकी गायनिक आपको कुछ कुछ चीजें बताती है कि आपको उस दिन के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज आपको खानी, क्या नहीं खानी, क्या करना है। सो वो चीजें तो हो गई थी, और मुझे बोला गया था कि एग्जैक्ट डिलीवरी, और जिस दिन डिलीवरी डेट थी उसके एक रात पहले मुझे रात के 2 बजे तक मैं कुछ भी खाना खा सकती हूँ। लाइट खाऊं तो बेटर होगा। और 2 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक मैं पानी पी सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं पानी नहीं पी सकती हूँ। तो और 26 को जो अम, इस साइड से हैं, यूपी बिहार साइड से, उनको पता होगा वट सावित्री थी। तो उस दिन फिर सुबह 7 बजे तक तो मैंने पानी वगैरह पिया। रात तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। आप जब वो व्लॉग देखोगे, जो कि पाठक फैमिली के व्लॉग, हमारा फैमिली व्लॉग है, उसपे सारी चीजें हैं, आप देखना एक बार, वो आपको पता चलेगा कि मुझे लिटरली पूरी रात नींद नहीं आई। फिर सुबह 7 बजे तक पानी वगैरह पिया मैंने, और पूजा वगैरह करके हम लोग चले गए हॉस्पिटल। करीब 7:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंची, और वहां पे फिर मेरा एडमिशन हो गया। और उसके बाद डायरेक्ट मेरे को एलडीआर रूम में ले गया गया, जहाँ पे सिर्फ एक टाइम पे एक फैमिली मेंबर अलाउड होता है। तो सुबह के टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ गए थे, क्योंकि मम्मी और मेरी मदर इन लॉ दोनों को पूजा करना था। तो हमने बोला कि जब ऑपरेशन का टाइम आएगा तब आप लोगों को आ जाना। और पापा और दादी जो है वो घर पे रहते, जब डिलीवरी हो जाती तो शाम को उनको आना था। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, और फिर एलडीआर में मेरा सबसे पहले एनएसटी हुआ, जिसमें 45 to 1 आवर लगा ऐसा कुछ। और उसके बाद फिर मेरे को चेन वगैरह करवा दिया गया। फिर मेरे को दिया गया एनीमा, और उसके थोड़ी देर बाद जो भी प्रोसीजर था वो हो गया। उसके बाद फिर सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में चलती है, जैसे कि उनको पता है कि इस टाइम पे ये चीज हो जाएगी, और एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो चीज हो रही थी। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा ड्रिप वगैरह चालू कर दिया, और जो भी उनको मेडिकेशंस मुझे देने थे वो ड्रिप के थ्रू स्टार्ट हो गया था। और उन्होंने बताया था कि 11 बजे सुबह हम आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। तब तक चीजें ठीक थी, मैं थोड़ा डरी हुई थी, बट मैं एक्साइटेड ज्यादा थी कि चलो ठीक है। जो चीजें मैं भी फेस करी थी, डेफिनेटली जो 9 मंथ में या 8 मंथ में उनको पता होगा कि वो कितना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और कैसे वेट करते हैं कि बस अब हो जाए, उस टाइम दर्द होगा तो होगा बट बस हो जाए। तो मैं भी बस उसी इसमें थी, और इजली सारी चीजें जा रही थी। थोड़ा पेन हो रहा था बट ठीक था, मैं डरी भी हुई थी ऑपरेशन को लेकर के। मेरे जस्ट बगल वाले बेड पे जो थे उनको करीब 9:30 बजे ऑपरेशन थिएटर ले गया गया, तो शी वॉज ओके, शी वॉज फाइन। लेकिन जैसे ही 11 बजे से थोड़ी देर पहले उनको लाया गया, मैंने उनको देखा, शी वॉज अनकॉन्शियस, और मैं उनको देख के डर गई। फिर मेरी हो गई हालत खराब, और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे वहां पे, और मैं कांपने लग गई। लिटरली शिवर कर रही थी बहुत जोर से, और मैं जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, मैं वैसे रो रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट आप हो, और अभी आपको हम ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगी, और मैं लिटरली ऐसे ऐसे कांप रही थी। मैं शितर को बोल रही थी मेरे को नहीं लगा, मेरे को नहीं लगा।
तो वो मेरे को हाथ पकड़ के मेरे को ले जाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ नहीं होगा, शांत कर रहे थे, बट मेरी वो हालत देख के वो खुद भी बहुत डर गए थे। तो फिर भी जो नर्स वगैरह होते हैं वो मुझे लेके जाने लगे। वहाँ पे हेल्पर जो होती है, मासी वगैरह, उन्होंने तो मेरा हाथ पकड़ा और धीरे धीरे वहां से ले जाने लग गए। और क्षितिज को फिर बाहर भेज दिया और बाकी फैमिली मेंबर को बाहर भेज दिया कि हम आपको थोड़ी देर में बुलाएंगे। तो जब क्षितिज बाहर गए तो मुझे बाद में पता चला कि वो भी बहुत ज्यादा रो रहे थे मुझे लेकर के, कि वो बहुत डरी हुई है। वो बहुत, उस टाइम पे उनको सिर्फ मैं दिख रही थी और कोई उनको कुछ नहीं कर पड़ा, क्योंकि मुझे उनको बस था कि वो बहुत डरी हुई है, बहुत रो रही थी, और इसलिए वो रो रहे थे। और जब फिर मेरे को अंदर ले जा रहे थे तो वो जो मासी थी उन्होंने बोला था कि अब यहाँ से आपको अकेले ही सफर तय करना है, माँ बनना इतना इजी नहीं होता है, मुझे अभी भी याद है। बट उस टाइम पे मेरे को ये चीजें सूझ नहीं रही थी, मेरे को बस लगा था क्या कर लिया मैंने। आई नो कि बहुत लोग मुझे इसको लेकर जज करेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट आपको उस टाइम पे ये फीलिंग आती है, आप बोल नहीं पाते हो। तो मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी, ये क्या कर रही हूँ मैं यार, कितनी अच्छी लाइफ थी, ये क्या कर लिया मैंने, अभी मेरे को ऑपरेशन कर देंगे, कहीं मैं मर गई तो। मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मैं बाहर नहीं निकल पाई तो क्या होगा। मेरी सर्जरी कभी हुई नहीं थी, मैंने ऑपरेशन थिएटर कभी देखा नहीं था, तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और मैं पैनिक जल्दी करती हूँ। फिर मेरे को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए और वहाँ जो भी ब्रदर सिस्टर और जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, मासी, बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी टीम होती है और बहुत ही अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, आपका डर कम करने की कोशिश करते हैं। बट इतना इजी होता नहीं है, डर तो बहुत ज्यादा लगता है, और स्पेशली जब आपका ऑपरेशन कभी हुआ नहीं हो तो। मेरे को उन्होंने बोला कि आप इस पे बैठ जाओ, वो जो भी बेड टाइप का होता है ऑपरेशन थिएटर। और जब मैं वो वहाँ पे लाइट्स वगैरह जो थी ऑपरेशन थिएटर में होता है, जो आपने मूवी में देखा था, देखा होगा, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही होता है। उनको देखे मैं और ज्यादा डर रही थी, मैं कांप रही थी, मैं रो रही थी। और मेरे सामने ही वो बोल रहे हैं घबराओ मत, कुछ नहीं होता, अभी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका बेबी आ जाएगा। और आई वाज लाइक कि घबराओ कैसे नहीं, और मेरे सामने इतनी इतनी सारी वो सीजर्स और पता नहीं क्या क्या अलग अलग टाइप के apparatus रख रहे थे। और मैंने क्योंकि सी सेक्शन का वीडियो देख लिया था, ये मैंने गलती की थी। अगर आपका सी सेक्शन होने लगा प्लीज वीडियो को देखना, आप ज्यादा पैनिक करोगे। तो मैं इससे ज्यादा डर रही थी कि वो इतना लंबा सा चीरा लगा देंगे, और तो मैं वो सारी चीजें देख के थोड़ा डरी हुई थी। थोड़ा क्या, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर थोड़ी देर बाद वो मासी वगैरह मेरे सिर पे ऐसे ऐसे कर रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को बताया, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी हम आपको स्पाइनल पे एक इंजेक्शन देंगे, विच इज एनेस्थीसिया, आपको पेन नहीं होगा, और उसके बाद आपका यहाँ से पार्ट बिल्कुल सुन हो जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं डरी हुई इतना ज्यादा थी कि मेरे को इंजेक्शन पता नहीं चला, जबकि वो बिल्कुल आपके बोन पे देते हैं इंजेक्शन वो वाला। तो उन्होंने इंजेक्शन दिया, पहले बीटाडीन वगैरह से साफ किया, और कुछ सेकंड ही हुए होंगे कि ये मेरा पूरा एरिया मुझे पता नहीं चल रहा था इसके नीचे। उन्होंने बोला कि लेट जाओ, तो मैं लेट भी नहीं पा रही थी क्योंकि इसके ऊपर सेंसेशन थी, इसके नीचे नहीं था। तो मुझे उन्होंने बस लेटा दिया और उन्होंने बोला कि पैर उठाओ, तो मैंने बोला कि मेरे से पैर नहीं उठ रहा था। तो उन्होंने बोला कि यही अच्छी बात है। और फिर मेरे को उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। और मैं इतना ज्यादा पैनिक कर रही थी कि मेरे को सांस आना बंद हो गई थी, और मैंने उनको बोला कि मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे को बिल्कुल सांस नहीं आ रही। तो उन्होंने मेरे को बोला कि वो आप पैनिक कर रहे हो इसलिए सांस नहीं आ रही। और मैं सोच रही थी कि ये पागल है क्या, मुझे सांस नहीं आ रही हो, ये क्या बोल रहा है। वो बोल रहे थे कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो ना, वो करो, धीरे धीरे ब्रीथ करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। और मुझे सांस नहीं आ रही थी, इतना ज्यादा मैं पैनिक कर रही थी कि मैंने ऑक्सीजन मास्क ऐसे निकाल के फेंक दिया और मैं उठने लग गई थी। हालांकि मैं उठ नहीं पाती, मैं ट्राई करी थी उठने का, तो उन्होंने फिर मेरे हाथ बांध दिए। और तो मैंने बोला ये आप क्या कर रहे हो। मैं बहुत ज्यादा ही डर गई थी, उनको मैं जो चिल्ला रही थी कि मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे को सांस नहीं आ रही है। वो सिर्फ मैं पैनिक कर रही थी, इसकी वजह से हो रहा था, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, वो बात मुझे समझ में आई। फिर उन्होंने, मासी जो थी वो मेरे सिर पे कंटिन्यूसली हाथ ऐसे ऐसे कर रही थी कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, अभी अपने बेबी को देखोगी तुम। और मेरे को कुछ नहीं सूझ रहा था, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। दर्द नहीं हो रहा था, बस मैं डरी हुई थी बहुत ज्यादा। तो फिर थोड़ी देर में मेरे को डॉक्टर ने बोला कि हर्षा, अभी कुछ सेकंड में आपको आपके बेबी का क्राइंग सुनाई देगा। और आई वाज लाइक, ऑपरेशन कर दिया आपने, आपने कट लगा दिया। मैंने बोला हाँ, कट लगा दिया। मुझे कुछ नहीं पता चला कि कब कट लगा, कब। और तब तक मैं सिर्फ अपने लिए सोच रही थी, फ्रेंकली स्पीकिंग।
मैं थोड़ा मीन साउंड कर रही हूँ, पर ये होता है। सब बोलते नहीं, पर ये होता है। अभी तभी सिर्फ आप अपने लिए सोचते हो, आपको डर लगता है अपने लिए कि नहीं आपको कुछ हो ना जाए। फिर जैसे ही मैंने उसके रोने की आवाज सुनी, अभी भी मेरे को गूज बम्स आते हैं। वो दर्द, वो पैनिक कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। और मैं जो रोना स्टार्ट हुई, और मुझे याद है कि उससे थोड़ी देर पहले ही मासी ने मुझे बोला था, वो लाइन मेरे दिमाग में ऐसे घर कर गई कि अभी जो तुमको पेन हो रहा है, जिस पेन में हो तुम, जिस डर में हो तुम, वो सब तुरंत चला जाएगा जैसे तुम उसके रोने की आवाज सुनोगी। और मेरे को लगा कि ये क्या पागल बना रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है, फालतू की बातें हैं। बट ये सच था। जब मैंने इसके रोने की आवाज सुनी, मैं सब कुछ भूल गई। और मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, खुशी के मारे बहुत रो रही थी। और जब मेरे को इसको दिखाया गया, तभी मुझे ये कुछ नहीं बताया गया था कि ये बेबी गर्ल है या बेबी हुआ। उस टाइम पे आपको कुछ नहीं पूछता है कि क्या है, बस आप जब उसके रोने की आवाज सुनते हो, सब दुनिया बदल जाती है आपकी। आप बिल्कुल अलग हो जाते हो। फिर मैंने बस उसका ये पार्ट देखा था, थोड़ा सा तो उसको रखा हुआ था। फिर मेरे को बोला गया कि हर्षा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेबी बॉय हुआ है। और फिर मैं कंटिन्यूसली रो रही थी, कंटिन्यूसली रो रही थी। और वहां से मुझे बोल रही थी कि देखा, मैंने बोला था ना ऐसा होता है। मैंने बोला हाँ। और उसके बाद फिर वो ऑपरेशन कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो जो इतना डर वाला मोमेंट था ना, आई थिंक मैं अभी उसको याद करती हूँ तो मेरे लिए उससे प्रीशियस मोमेंट कोई नहीं हो सकता पूरी लाइफ में, नहीं। और इसके लिए मैं ऐसे 10 ऑपरेशन करवा सकती हूँ, ये मुझे पता चल गया कि क्या मदरहुड क्या होता है, वो मुझे उसके बाद समझ में आया। और थोड़ी देर बाद उसको मेरे यहाँ पे मुंह पे रखा उन्होंने, और ये रो रहा था और ये चुप हो गया, बिल्कुल चुप हो गया। और ऐसे मेरे हाथ ऐसे ऐसे अपने हाथ ऐसे ऐसे मेरे ऊपर कर रहा था। वो फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है, जिनके साथ ये हुआ है उनको पता है। और जो अभी अपने 9th 8th मंथ में है, रेडी हो जाएंगे, ये सबसे अच्छी फीलिंग होती है। आप नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू करो या सी सेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब वो आ जाता है आपकी लाइफ में, आ जाती है। उसके बाद फिर तुरंत थोड़ी देर बाद उसको साफ किया। फिर मैंने पूछा कि मेरे हस्बैंड को अंदर आप भेजोगे? उन्होंने बोला कि नहीं, हम फैमिली को बाहर ही दिखाएंगे। तो मैंने बोला बेबी ठीक? तो उन्होंने बोला बिल्कुल परफेक्ट है आपका बेबी, बेबी का वेट परफेक्ट है, बेबी की क्राइंग परफेक्ट है। और तब तक बाहर भी रोने की इसकी आवाज आ गई थी। और ऑपरेशन थिएटर में भी सब इसको बहुत प्यार करते हैं कि बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, ऐसे करके। और फिर इसको थोड़ी देर बाद मुझे बताया गया कि हम इसको आपकी फैमिली को दिखाने में जा रहे हैं। फिर इसको फैमिली को बाहर दिखाया गया, फिर इसको लेके आओ, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ ही इसको शिफ्ट करेंगे। तब तक फिर मेरा ऑपरेशन जो कंटिन्यू था वो हो रहा था। और उतने देर में मेरी इलेक्ट्रीशियन आ गई और उन्होंने फिर इसको ऑपरेशन थिएटर में ही फीडिंग करवाई। और उसके थोड़े देर बाद, करीब 45 मिनट्स बाद, मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। और उसके बाद फिर मेरे को शिफ्ट करवाया गया इसके साथ बाहर। और उन्होंने एक टैबलेट दी थी मेरे को एक टंग के अंदर रखने के लिए, जिसके बाद की मेरे को शिवरिंग बहुत ज्यादा चालू हो गई थी, बहुत ज्यादा। वो उसी के लिए होता है कि बॉडी में सेंसेशन हो रही है कि नहीं, वो पता करने के लिए थी। तो वो करीब मेरे को 1 घंटे के आसपास वो सेंसेशन रहा था। और वो तब तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं दैट कि मेरा यूरिन सही से जितना पास होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, और ब्लड जो निकलता है वो सही से हो रहा है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं निकल रहा है, कम तो नहीं, वो भी एक चेक होता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो चेक होती हैं, वो सारी चीजें चेक थी। तब तक मैं, थोड़ा सा मेरा एनेस्थीसिया का असर था तो मैं थोड़ा बड़बड़ा रही थी, बाकी चीजें ठीक थी। और उसके बाद फिर जब वो सारी चीजें ठीक हो गई तो 2 से 3 घंटे बाद मेरे को रूम में शिफ्ट करवा दिया। तो मैं जो डरी थी, मेरा बस वो पार्ट जो था ना, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई थी मैं, तब तक। उसके बाद में इतनी स्ट्रांग बाहर निकली हूँ। और आई थिंक सब मदर ऐसे स्ट्रांग बाहर निकलती हैं। मुझे कोई पेन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने जितना इंजेक्शन लगाना था, जितनी ड्रिपें चढ़ानी थी, सब कुछ हुआ। डेफिनेटली फर्स्ट वॉक का मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि फर्स्ट वॉक कैसा होता है। बल्कि मैं अभी बता दूं आपको, फर्स्ट वॉक फर्स्ट वॉक जैसा सा नाम है वैसा फर्स्ट वॉक होता है। आपको लगता है कि आप कभी नहीं चल पाओगे। और यही, मेरे ख्याल से सी सेक्शन में इससे ये पेनफुल होता है, और कुछ पेनफुल नहीं होता, बाकी सब डर का ही होता है। फर्स्ट वॉक जब मुझे करवाया गया था, दैट वाज वेरी वेरी, आई थिंक आई हैव नो वर्ड्स। सो लेकिन मैंने बहुत हिम्मत दिखाई। और मैंने कोशिश की। डॉक्टर ने बोला कि हाँ डेफिनेटली आपको बहुत हिम्मत है। नर्स ने भी बोला था कि अभी ऑपरेशन से जितनी लोग, जितने भी पेशेंट बाहर आए, सबसे ज्यादा हिम्मत आपने दिखी है। आप बिल्कुल ज्यादा दर्द वर्द के लिए शिकायत नहीं कर रहे हो। क्योंकि मैंने जब मेरे बेबी को देखा, उसके मेरे को दर्द और डर दोनों खत्म हो गया था।
और अभी मैं बिल्कुल अलग हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पेन को बियर कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं डरती हूँ अब चीजों से लेके, बस इसको लेकर डर लगता है। सो अगर आपके दिमाग में सी सेक्शन को लेकर ये चीजें हैं तो आप ये निकाल दो। सिर्फ मिथ है, फालतू की चीजें हैं, कुछ नहीं होता है। सी सेक्शन है तो है, अब कुछ पता भी नहीं चलेगा। मेरा नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती। डेफिनेटली मैं चाहती थी मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो, कि रिकवरी स्लो होती है, जो अभी मैं फील कर सकती हूँ कि रिकवरी काफी स्लो हो रही है। और इसके बारे में मैं अच्छे से सी सेक्शन का एक्सपीरियंस तो मैं आपको 1 महीने बाद ही दे सकती हूँ कि क्या क्या चीजें हुई है मेरे साथ। सो ये था मेरा सी सेक्शन का पूरा एक्सपीरियंस, कैसे क्या चीजें हुई थी। तो ओवरऑल मैं फर्स्ट वॉक को ही बोलूंगी, जो था थोड़ा सा ज्यादा ही था। आपको उस टाइम पे बस हिम्मत दिखानी होती, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जब आप आपके बेबी को देखते हो आप सारी चीजें भूल जाते हो। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और आप लोग जो भी अभी अपने 9 मंथ में 8 मंथ में हो, या जिनकी डिलीवरी बहुत ज्यादा पास है, मैं बोलूँ कि आप बिल्कुल मत डरो। सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आप चूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप सिर्फ ये सोचना कि आप उससे मिलने वाले हो। एंड मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों के लिए प्रे करूंगी कि आप बिल्कुल एक हेल्दी बेबी को, और आप खुद हेल्दी होके बाहर आओ। और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।